हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेनली पढ़ेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, देन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, यहाँ पे लिखा है हमने ओपन सोर्स, और ये जो है ओपन सोर्स ये है आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। सो फाइनल इसका जो पूरा नाम है वो हमारा यहाँ पर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसको जानने से पहले सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम के द्वारा ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जानने के लिए आपको पहले जानना होगा प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी सॉफ्टवेयर का जो निर्माता है वो प्रोग्राम लिखता है। ठीक है, और प्रोग्राम में वो क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह लिखता है कि कंप्यूटर को उस सॉफ्टवेयर में क्या चीजें परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई सॉफ्टवेयर निर्माता कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बेसिकली क्या लिखने होंगे, प्रोग्राम लिखने होंगे। ठीक है, अब जो प्रोग्राम लिखे होंगे कैलकुलेटर के वो सारे के सारे एक साथ लिखे नहीं हो जाएंगे। जैसे कि कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है तो उसमें कितनी सारी चीजें होंगी, उसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवाइड भी होगा, कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस कैलकुलेटर में होंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इस कंडीशन में क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए वो क्या करेगा, प्लस का कोड लिख देगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करेगा, प्लस यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में प्लस कैसे होंगे उसके लिए कोड लिखेगा, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर को बताएगा कि यूजर कोई भी तुम्हें नंबर दे रहा है, जो भी नंबर दे रहा है उसे किस तरीके से तुमको ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है सबसे पहले वो एडिशन का एक छोटा प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो बनाएगा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम के लिए भी सेम वो क्या करेगा, कुछ कोड लिखेगा जिसमें कंप्यूटर को बताएगा कि किस तरीके से उसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कंप्यूटर को किस प्रकार से किसी भी प्रकार के सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके। सो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यदि यूजर कोई भी नंबर देता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देता है कंप्यूटर को सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करके न्यूमेरिक वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार सेम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूजर क्या करेगा, कुछ कोड लिख देगा कि कैसे दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कंप्यूटर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कर क्या रहा है, कोड लिख रहा है, यानी कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यानी निर्देशों का समूह दे रहा है कि किसी भी प्रकार के कार्य को इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब जो भी वो कोड देता है वो क्या करता है, पूरे सॉफ्टवेयर को सबसे पहले क्या करता है, सॉफ्टवेयर निर्माता छोटे छोटे भागों में बांट देता है। जैसे कैलकुलेटर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको क्या किया, बनाने के लिए पहले छोटे छोटे भागों में बांट दिया। उसने पहले प्लस का प्रोग्राम बनाया, फिर माइनस का बनाया, फिर मल्टीप्लाई का बनाया, इसी तरीके से वो डिवाइड का भी बनाएगा। फाइन, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। सो प्रोग्राम सिंपल सी चीज है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के समूह को हम यहाँ पे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, फाइनली जब भी सारे के सारे प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट सारे के सारे बन जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो जब प्लस का प्रोग्राम, माइनस का प्रोग्राम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज आदि इन सब के जब प्रोग्राम बन जाएंगे अलग अलग, तो अब क्या करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन सारे प्रोग्रामों को यानी जो भी इसने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए इन सबको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, यानी आपस में जोड़ देगा। और जब ये प्रोग्राम सारे के सारे जुड़ जाएंगे तब निर्माण होगा एक सॉफ्टवेयर का। ओके, सो सॉफ्टवेयर यहां पर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के कलेक्शन को हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर तो कितने सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। ठीक है,
तो प्रोग्राम के कलेक्शन को यानी सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और प्रोग्राम किसको बोलते हैं, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो किससे बोलते हैं, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे सीधी सारी सी डेफिनेशन बनती है। यदि आपसे कोई पूछता है प्रोग्राम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। और यदि कोई आपसे पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप बताएंगे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप आपको यहाँ पे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इन दोनों की बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, ये जो कोड लिखा जाता है ना, ये जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है बेसिकली, तो प्रोग्राम में जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर को जो निर्देश दे रहे हो, ठीक है, तो निर्देश के दौरान आप कुछ ना कुछ लिखोगे ना, कुछ लिख के निर्देश दोगे कंप्यूटर को। तो जो प्रोग्रामर कोड लिखता है प्रोग्राम बनाने के लिए, इस कोड को यानी इस प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोड को हम यहां पर बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, ठीक है, यहाँ पे पूरी स्पेलिंग जान लीजिए, SOURCE सोर्स और CODE कोड। ओके, सो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर जो प्रोग्राम लिखता है, तो प्रोग्राम के दौरान बेसिकली वो क्या करता है, कुछ कोड लिखता है और उसी कोड को हम यहाँ पे सोर्स कोड कहते हैं, यानी प्रोग्राम के अंदर की कोडिंग सोर्स कोड कहलाती है। ओके, या ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड मौजूद होता है उसको हम यहाँ पे सोर्स कोड कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से डीप में जानते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है फ्री अवेलेबल सोर्स कोड। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड फ्री में हमें इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से इंटरनेट पे फ्रीली डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे फ्रीली डाउनलोड तो हो जाते हैं, डाउनलोड के होने के साथ साथ आप उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी यदि देख सकते हो, ठीक है, यानी आपको सोर्स कोड भी मिल रहा है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, यानी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो भी सॉफ्टवेयर का निर्माता है, वो अपने सोर्स कोड को यानी अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को इंटरनेट पे फ्रीली सबके लिए अवेलेबल करवा देता है। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, फ्री अवेलेबल सोर्स कोड, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके सोर्स कोड हमें फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन, ठीक है। देखिए, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये क्या, ये तो आप जान के कि इनको आप आसानी से इंटरनेट के जरिए यानी सर्वर पे से आप अपने कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यानी कॉपी कर सकते हो और इनको अच्छे से देख सकते हो सोर्स कोड को, ठीक है। यदि आपको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, अच्छी कोडिंग करनी आती है, कोडिंग के बारे में आप जानते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग है उसको आप आसानी से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो उस कोडिंग को, ठीक है, उस कोड को अच्छे से देख सकते हो। और फिर कोड जो भी आया है सर्वर पे से, यानी जो भी आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड कॉपी किया या डाउनलोड किया है, इसको आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर आपको मान लीजिए मिल जाता है इंटरनेट पे, यानी उसका सोर्स कोड मिल जाता है इंटरनेट पे, तो आप क्या करो, उस कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लो अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। अब आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, जैसे कि कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर जिसने भी बनाया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी ने या जिस भी डेवलपर ने बनाया होगा, हो सकता है उसने बहुत अच्छा बनाया हो, उसने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे सब चीज़ें मिलाकर एक बड़ा कैलकुलेटर बना दिया, बहुत बढ़िया। अब यदि आपको कोड की नॉलेज है तो आप क्या कर लो, उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे, यानी कॉपी कर लो, और फिर क्या करो, जैसे कि मान लो आपको कोई कैलकुलेटर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको नॉर्मल ऑपरेशन चाहिए, यानी साइंटिफिक कैलकुलेशंस उसमें से नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चाहिए, तो आप क्या करो, जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन का पार्ट है ना, उसको वहाँ से हटा सकते हो, और जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है उसको रहने दो।
तो उससे क्या करोगे आप, जो आपने सोर्स कोड इंटरनेट से डाउनलोड किया उसके द्वारा आप अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लोगे, ठीक है। जिसकी जितनी भी आपको आवश्यकता है उतना कोड आपने रख लिया, जितनी आवश्यकता नहीं उतना कोड आपने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड में भी हो सकता है आपको कुछ और नया डालना हो, कुछ और नया ऐड करना हो सॉफ्टवेयर में, तो आप कर सकते हो। यानी आप जो भी सोर्स कोड इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर रहे हो उसको आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के बाद अब आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी अब आप चाहते हो कि अब मैं इसको इंटरनेट पे अवेलेबल करवा दूं, है ना। आपने जो खुद का सॉफ्टवेयर बनाया तो हालांकि आपने दूसरे से लेकर है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैं इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे सबके लिए अवेलेबल करवा दूं, तो आप उसको आसानी से रीडिस्ट्रीब्यूट यानी इंटरनेट पे अवेलेबल करवा सकते हैं सबके लिए, ठीक है। यानी आप यानी आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सोर्स कोड को इंटरनेट से डाउनलोड करके, कॉपी करके, उसको मॉडिफाई करके और वापस से आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब हमने क्या लिखा है, इजी एरर फाइंडिंग एंड डीबगिंग, ठीक है। अभी आपने देखा कि आप क्या कर सकते हो, सोर्स कोड को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अब क्या होता है, जब भी आप सोर्स कोड लिखते हो ना, कोई भी सोर्स कोड आप लिख रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो हो सकता है उस प्रोग्राम बनाने में आप कुछ गलती कर दो, नॉर्मल सी बात है, आप गलती कर सकते हो, ठीक है। जब आप उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हो तो हो सकता है आपसे कोड करने में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड है, इसमें मान लीजिए कोई गलती है, तो उस गलती को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और इजीली उस गलती को आप रिमूव भी कर सकते हो। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इजी टू एरर फाइंडिंग एंड डीबगिंग, यानी एरर को फाइंड आउट करना सरल होता है और साथ में डीबग करना भी सरल होता है। डीबगिंग क्या होती है, तो डीबगिंग क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में से या किसी भी प्रोग्राम में से एरर को फाइंड आउट करना और उस एरर को सॉल्व करना डीबगिंग की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने लिखा है यूजर कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सीधी सी बात, जैसे आपने देखा कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है और इसको आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लो, ठीक है, या कॉपी कर लो, और अब आप क्या कर सकते हो, उसमें और भी नए नए फंक्शंस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि आप कोई अच्छा सा कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो जिसमें नॉर्मल एडिशंस, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, साथ साथ में साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी हैं। मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर मिलता है और उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस के फंक्शंस नहीं है, यानी आपको इंटरनेट पे कोई ऐसे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें नॉर्मल फंक्शंस है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है, उसमें मान लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस नहीं है, तो आप उसको इजीली डाउनलोड करो और यदि आपको प्रोग्राम की कोडिंग आती है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस के कोड उसके अंदर ऐड कर सकते हो। या और भी कुछ नई फंक्शनैलिटी आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर दूं, है ना, इस तरीके से और भी अच्छे सॉफ्टवेयर को बना दूं, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बस शर्त है आपको कोडिंग आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नए फंक्शंस को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अनसिक्योर्ड। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो कैसा होता है, अनसिक्योर्ड, यानी सिक्योर नहीं होता, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, इजीली डाउनलोड कर लिया, उसने मॉडिफाई कर दिया। अब ऐसे में हो सकता है कोई हैकर हो, वो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करे, वो भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले और इसमें कुछ वायरस जैसा कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर दे, है ना, और उसी को आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लो, तो ये अनसिक्योर भी होता है, ठीक है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस ये आती है कि ये अनसिक्योर होता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको कॉपी कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुली इसको डाउनलोड करना होता है, सही वेबसाइट को चूज करना होता है कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है लिनक्स, यहाँ पे कॉमा भी आएगा, ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। लिनक्स में इसको एलेक्सा लिखा हो गया, ठीक है। सो लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे जनरली हो सकता है आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो सकता है ना, तो इसी प्रकार से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप आसानी से इंटरनेट के जरिए
डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, जिसको आप इंटरनेट के जरिए आसानी से कोड लेकर या वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। यानी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में चला सकते हो, कोई चार्ज आपका इसका नहीं लगता। ठीक है, साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर के साथ साथ में आप इसका सोर्स कोड भी देख सकते हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार से बना है, इसमें क्या क्या कोडिंग लगी हुई है। इसी प्रकार नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है, इसको हम बोलते हैं MySQL। ठीक है, MySQL भी एक डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है और ये भी बड़ी आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है और सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है। यानी ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना है, सॉफ्टवेयर निर्माता ने इसमें कौन कौन सी कोडिंग लगाई है, आप आसानी से इंटरनेट पर देख सकते हो। लिब्रे ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो, एक्सेल की शीट्स तैयार कर सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी इजीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाती है। देन एंड्रॉयड से तो हो सकता है आप सभी फैमिलियर हो। आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। सो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी फ्रीली अवेलेबल रहता है इंटरनेट पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल रहता है, उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहता है। देन मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी ये एस जो है गलती से आ गया, फॉक्स होता है ना, फायरफॉक्स। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स आई होप आप जानते होंगे कि ये एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है और ये भी इजीली इंटरनेट से मिल जाता है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इंटरनेट चला सकते हो। देन अब बात कर लेते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसा था, फ्री, यानी सबके लिए फ्री है। आप कोई भी इसको आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, यूज़ कर लो, इसमें मॉडिफाई कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है ना। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये अनसिक्योर है। लेकिन इसी के विपरीत एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में नहीं मिलता। इस सॉफ्टवेयर को यदि आपको यूज़ करना है, यानी प्रॉपर्टी टाइप के सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे और उस पैसे के बदले आपको ये सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या होते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो हमने यहाँ पे लिखा सोर्स कोड आर नॉट अवेलेबल अलोंग विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी हमने बात की ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको बेसिकली आपको क्या परचेस करना होता है, यानी खरीदना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया तो आपको उसके साथ का सोर्स कोड भी मिल जाएगा, यानी किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बना है उसका पूरा कोड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ओके, सो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आपको कभी भी सोर्स कोड नहीं मिलता है, आप सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हो, परचेस करके इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिखा है डीबगिंग और एरर फाइंडिंग कैन नॉट बी डन बाय यूजर। जब आपको सोर्स कोड ही नहीं मिल रहा है ना, जैसे आपको सिर्फ क्या मिला है, सॉफ्टवेयर ही मिला है, अब उसका सोर्स कोड ही नहीं मिला, तो जब सोर्स कोड ही नहीं मिला तो ना तो आप उस कोड को देख सकते हो, ना उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, जब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो ना तो आप उसकी एरर फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर मिला है, अब वो सॉफ्टवेयर आपके पास प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, अब उस सॉफ्टवेयर को आप वहीं के वहीं क्रैक कर दो और उसका सोर्स कोड देख लो और उसकी एरर सुधार दो, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, या इसकी शिकायत आपको ऑनर को ही करनी होगी और फिर ऑनर ही इस सॉफ्टवेयर को सही करेगा आपके लिए। ठीक है, सो आप इस सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, किसी प्रकार के डीबगिंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर। ठीक है, अब इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, यदि मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को आपने खरीद लिया, अब आप कहेंगे मैंने खरीद लिया 500 रुपये में, अब मैं इसको 700 में बेच दूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं इनको ऐसा नहीं कर सकते कि हमने खरीद लिया और खरीद के बेच दें, है ना, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और आपके पास सोर्स कोड तो आ ही नहीं रहा, आपके पास तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आ रहा है ना, तो आप इस, है ना, तो सोर्स कोड नहीं आ रहा तो आप इसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हो, इसके कोड को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना तो चेंज कर सकते हो ना इस सॉफ्टवेयर को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट,
यूजर कैन नॉट ऐड न्यू फंक्शनलिटी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके का सॉफ्टवेयर खरीद लिया और आपकी मर्जी कि मैं खुद ही इसको सुधार दूं और भी अच्छा बना दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसा सॉफ्टवेयर आपके पास आए एज इट इज ही आपको यूज करना होगा, ठीक है। उसमें आप कोई नई फंक्शनैलिटी या नए फंक्शंस को ऐड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोर सिक्योर एज कंपेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात बस यही हो जाती है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बदले कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बदले ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है, ये सिक्योर होता है, ठीक है। वो अनसिक्योर होता था ओपन सोर्स, और ये कैसा होता है, सिक्योर होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। गूगल अर्थ, एडोब फ्लैश प्लेयर, विंडोज, ये कैसे सॉफ्टवेयर है, ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को आपको खरीदना होता है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यानी आप उनको प्रॉपर यूज करना है, लंबे समय तक यूज करना है, तो इन सॉफ्टवेयर को आपको परचेस करना होता है, ठीक है। और इनके सोर्स कोड भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ही मिलता है जब आप इनको परचेस करते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर का जो सॉफ्टवेयर है वो आता है आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे कि हमने अभी ओपन सोर्स पढ़ा था मैम, वो भी तो फ्री में था, ठीक है। तो ये भी फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। एग्जैक्टली जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, आप आसानी से इंटरनेट से ले सकते हैं उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को, ऐसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम आसानी से आप फ्री में इंटरनेट से ले सकते हैं। लेकिन अंतर क्या आ जाता है, तो देखिए पहला पॉइंट, सोर्स कोड आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है भी या नहीं है। तो बच्चे बता देते हैं दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दोनों फ्री हैं, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ सोर्स कोड भी मिल जाता है, यानी वो सॉफ्टवेयर में कोड किस तरीके से लिखा है, क्या कोड लिखा है, वो सब आपको मिलता है। लेकिन फ्रीवेयर में आपको फ्री में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में। ओके, सो क्या लिखा है हमने फ्रीवेयर में, सोर्स कोड आर नॉट अवेलेबल अलोंग विद द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के साथ में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में। बाकी इसकी अधिकतर जितनी भी पॉइंट्स हैं वो आपकी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर से मिल जाएंगे, ठीक है। बस इसमें अंतर क्या है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर से, कि जो आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है वो तो पैसों में मिलता है और ये फ्री में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जब आपको सोर्स कोड ही नहीं मिलेगा तो क्या नहीं कर पाओगे आप। देखो सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा है, डीबगिंग और एरर फाइंडिंग कैन नॉट बी डन बाय यूजर। यानी आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को ले लो, अब इसका सोर्स कोड ही नहीं मिला तो आप इसमें मान लो कोई गलती भी है तो उस गलती को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर, है ना। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर तो ऐसा नहीं है आपने फ्रीली बढ़िया इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया और आपका मन हो तो हम बेच दें या इसको मॉडिफाई कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को आप ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यदि आप करना चाहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या, ऑनर की परमिशन लगेगी। यानी बिना ऑनर की परमिशन के आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, यूजर कैन नॉट ऐड न्यू फंक्शनैलिटी। आप नई फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर मोर सिक्योर एज कंपेयर टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे अच्छी खासियत और सबसे अच्छी बात यही है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके तुलना में जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये ज्यादा सिक्योर होता है। फ्रीली अवेलेबल ऑन ट्रायल बेसिस, ठीक है। कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके कुछ वर्जन्स आपको ट्रायल के लिए फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि फ्री में, यदि कंपनी हमें फ्री में सॉफ्टवेयर बेच रही है, यदि कंपनी हमें फ्री में कोई सॉफ्टवेयर दे रही है तो उससे कंपनी का क्या फायदा है। देखिए क्या होता है, कंपनी वाले छोटे वर्जन के
सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करवा देते हैं ताकि आप उसके नए वर्जन्स को खरीदो, ठीक है। यानी वो आपको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी है और आपको और भी अच्छी मिल सकती है यदि आप इस सॉफ्टवेयर को खरीदो, ठीक है। तो एडवांस वर्जन्स को तो वो अपने पास रखते हैं, पर उसके कुछ फ्री वर्जन्स अवेलेबल करवा देते हैं जिनको आप यूज़ करके देख सकते हो या कुछ समय के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो ट्रायल बेसिस पे, और आपको पसंद आता है तो आप उस सॉफ्टवेयर को परचेस करो। आपने देखा भी होगा कि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप 3 दिन या 3 महीने तक इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यदि आपको यूज़ करना है तो आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो एडोब एक्रोबैट रीडर, ये एक तरीके से पीडीएफ का सॉफ्टवेयर है, आपने देखा होगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में इंटरनेट से, लेकिन कई बार इसका क्या मिलता है, ट्रायल वर्जन मिलता है, और तो आप कुछ समय के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है तो फिर आपको पैसे देने होते हैं इसके लिए। दूसरा उसका उदाहरण आता है स्काइप। स्काइप भी एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन चैटिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है। ये भी आपको ट्रायल बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके एडवांस वर्जन्स आपको चाहिए, अच्छे वर्जन्स जिसमें अच्छा काम होता है, तो फिर आप उसके लिए मनी देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर जो कि हमने पढ़े हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अच्छा, कई बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि ओपन सोर्स में और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में उदाहरण डिफरेंसेस बताइए। तो आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आप मेंशन करके इनके डिफरेंसेस बता सकते हो, ठीक है। और कई बार ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनको भी डिफरेंसेस के थ्रू बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।